आज के समय में कई लोग काफ़ी अच्छा पैसा कमाते हैं, पर उनमें से अधिकतर लोग पैसे ना बच पाने की शिकायत करते हैं और पैसे की कमी के लिए अपने बहुत ही ज़रूरी खर्चों को जिम्मेदार बताया करते हैं। और वो लोग ये भी वादा करते हैं कि अगले इंक्रीमेंट पर उनकी इस तकलीफ़ से वो फ्री हो जाएंगे, और अगले इंक्रीमेंट आने के बाद भी वो लोग उसी हालत में होते हैं, कोई सुधार नहीं होता। अगर हम उन लोगों के जवाब या वजहों को ध्यान से देखें, तो आप पाएंगे कि अधिकतर लोग अपने पैसे को मैनेज ही नहीं करते, और इसी वजह से वो इन तकलीफ़ों को उठाते हैं। और जब लोगों को कहा जाता है कि आपको अपने पैसे ठीक से मैनेज करना चाहिए, तो उनका जवाब होता है बहुत ही मुश्किल काम है। और अधिकतर लोग पैसे मैनेज करने के बजाय कर्जों में ज़िंदगी जीना ज़्यादा पसंद करते हैं। द सीक्रेट्स ऑफ मिलेनियर माइंड के लेखक टी हार्व एकर का कहना है कि इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कितना कमाते हैं, आपको हमेशा अपने पैसे सही तरह से मैनेज करना चाहिए। और अगर पैसे को मैनेज करना आपके लिए मुश्किल होता है, तो यहाँ मैं आपको द सीक्रेट्स ऑफ मिलेनियर माइंड से पैसे मैनेज करने के कुछ बहुत ही कारगर तरीके बताने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। डिवाइड योर इनकम। अपने पैसे को मैनेज करने के लिए सबसे पहले आपको अपनी इनकम को 5 हिस्सों में डिवाइड करना होगा। ये हिस्से हैं इन्वेस्टमेंट सेविंग, रेगुलर सेविंग, एजुकेशन सेविंग, एंटरटेनमेंट सेविंग, और आखिरी हिस्सा है बाकी के सारे खर्चे देखना। साथ ही आपको ये भी ध्यान रखना होगा कि आप अपने पैसे के ये हिस्से पैसे मिलने के तुरंत बाद ही कर दें, ताकि आपके लिए पैसे मैनेज करना आसान रहे। अब हम बात करें सबसे पहले हिस्से की, यानी कि इन्वेस्टमेंट सेविंग की। तो उसमें आपको अपनी इनकम का 10% पैसा डालना है। इस 10% पैसे को आप कभी खर्च नहीं कर सकते। इस पैसे को आप सिर्फ इन्वेस्टमेंट में डाल सकते हैं। इस 10% पैसे से आप प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, गोल्ड खरीद सकते हैं, पॉलिसीज ले सकते हैं, शेयर खरीद सकते हैं। आप जो चाहें वो इन्वेस्टमेंट करें, लेकिन ना ही सेविंग से आपको खर्च करना है, ना ही इससे मिलने वाले फ़ायदों को खर्च करना है। ये छोटा सा अमाउंट लंबे समय के लिए आपको बहुत फ़ायदे दे सकता है, और मैंने मेरे पिछले वीडियो में भी यही बात बताई है। तो आप प्लीज़ पिछले वीडियो को भी देखिएगा ज़रूर। दूसरा हिस्सा है रेगुलर सेविंग करना। इस हिस्से में भी आपको अपनी इनकम का 10% पैसा डालना है। ये रेगुलर सेविंग ऐसा पैसा है जिसे आप ज़रूरत पड़ने पर खर्च कर सकते हैं। इस सेविंग को आप अपनी छुट्टियों के लिए जमा कर सकते हैं, अपने लिए कुछ अच्छा खरीदने के लिए जमा कर सकते हैं, अपने बुरे टाइम के लिए जमा कर सकते हैं, या कोई भी ऐसा मौका जब आपको पैसे की ज़रूरत हो, तो आप इस रेगुलर सेविंग का इस्तेमाल उस सिचुएशन से निपटने के लिए कर सकते हैं। पर इसका ये मतलब नहीं कि आप हर ज़रूरत के लिए इस पैसे को निकाल लें। तीसरा हिस्सा है एजुकेशन सेविंग का। बाकी के हिस्सों की तरह ये भी बहुत ज़रूरी है, और इस हिस्से में आपको अपनी इनकम का 10 से 12% पैसा डालना होगा। आज के समय में एजुकेशन बहुत महंगी हो चुकी है, और कई लोग अपनी इनकम का 30% तक पैसा सिर्फ एजुकेशन के लिए खर्च करते हैं। आपको ध्यान रखना होगा कि ये खर्च आपको अगले कई सालों के लिए करना होगा, इसलिए कोशिश करिए कि आप एजुकेशन पर सिर्फ 10 से 12% पैसा खर्च करें। यानी कि जब आप अपने बच्चों का स्कूल सेलेक्ट करें, तो कोशिश करिए कि वो इस बजट से बाहर ना हो। और अगर आपके बच्चों की स्कूल फीस आपकी मंथली इनकम के 10% से कम है, तो बचे हुए पैसे को एजुकेशन फंड में जमा कर दें। इससे आपको भविष्य में कभी भी अपने बच्चों की एजुकेशन के लिए किसी भी तरह की कमी महसूस नहीं होगी। और अगर अचानक कोई बड़ा एजुकेशन खर्च आता है, तो आप उससे निपटने के लिए तैयार रहेंगे इस एजुकेशन फंड के जरिए। जो चौथा हिस्सा है वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी हिस्सा है, और इस हिस्से का नाम है एंटरटेनमेंट सेविंग। इस हिस्से के लिए भी आपको अपनी इनकम का 10% पैसा सैलरी वाले दिन ही निकाल कर रख देना है। लेकिन इस पैसे को आपको बचा कर नहीं रखना है, बल्कि ये वो हिस्सा है जिसे आप महीना ख़त्म होते होते अपने ऊपर खर्च कर देंगे। आप इस 10% पैसे से नया मोबाइल खरीद सकते हैं, कपड़े खरीद सकते हैं, मज़ा कर सकते हैं, मसाज ले सकते हैं। आप जो चाहें वो करिए, बस महीना ख़त्म होते होते आप जैसे चाहें इस 10% पैसे को अपने मज़े के लिए खर्च कर दीजिए। ऑथर इस हिस्से को लॉन्ग टर्म सेविंग के लिए सबसे ज़रूरी हिस्सा मानते हैं। ऑथर का कहना है कि जब आप सिर्फ सेविंग के लिए लगे रहते हैं, तो आपके दिमाग का दूसरा हिस्सा खर्च करने के लिए कुलबुलाता रहता है, और जैसे ही उसे खर्च करने का मौका मिलता है, वो हिस्सा सारे पैसे खर्च कर देता है। ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे कोई इंसान काफ़ी वक्त से भूखा है, और उसे जब खाना खाने को मिलता है तो बहुत सारा खाना खा लेता है, बिना ये सोचे कि ज़्यादा खाने से उसे तकलीफ़ हो जाएगी। इसलिए ज़रूरी यही है कि आप अपने दिमाग में खर्च और सेविंग को बैलेंस करके रखें, और ये 10% की एंटरटेनमेंट सेविंग इस बैलेंस को अचीव करने में आपकी मदद करेगी। अब इसके बाद आपके पास जो 60% पैसे बचे हैं, उस पैसे से आप अपने घर का खर्च चलाइए, अपने दूसरे खर्चों को मैनेज करिए। और अगर उसके बाद भी आपके पास पैसे बच जाते हैं, तो उस बचे हुए पैसे को अपने दूसरे हिस्से में जमा कर दीजिए। और अगर आप सोच रहे हैं कि इनकम के सिर्फ 60% पैसे से आप अपना घर कैसे चला पाएंगे,
तो मैंने थोड़े टाइम पहले एक वीडियो बनाया था, हाउ टू सेव मनी फ्रॉम सैलरी। प्लीज़ उसे भी ज़रूर देखिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और मुझे यकीन है वो वीडियो आपकी बहुत मदद करेगा। और अगर आप इस किताब के सारे कंसेप्ट्स को डिटेल में समझना चाहते हैं तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में शेयर करी है, आप किताब को वहाँ से ख़रीद सकते हैं और मैं आपको यही सलाह दूंगा कि इसे पढ़िए ज़रूर। अब आपसे विदा चाहूँगा, पर जाने के पहले सिर्फ 2 बात कहूँगा। अगर वीडियो हेल्पफुल रहा तो लाइक ज़रूर करिए, आपके लाइक्स मुझे और बेहतर वीडियोज़ बनाने के लिए मोटिवेट करते हैं। और अगर आप ऐसे ही वीडियो देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, मैं हर वीक कुछ नए वीडियो पोस्ट करता रहूँगा। अगले वीडियो तक के लिए विदा दीजिए। अपना प्यार और वक्त देने के लिए धन्यवाद।